गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया में हम जो इस समय पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको हम बता दें सबसे पहले एक बार सिलेबस को हम चेक कर लेते हैं। और सिलेबस को मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मल्टीमीडिया में हमारी फर्स्ट यूनिट अभी स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट। फर्स्ट यूनिट में मैं एक बार आज आपको फाइंड आउट करा देता हूँ क्या क्या हमने सीख लिया स्टूडेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया ये मैंने आपको बता दिया था। नीड एंड एरिया यूज ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन ये दोनों बताया था मैंने। डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीमीडिया ये आज मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया को डेवलपमेंट करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आइडेंटिफाइंग मल्टीमीडिया एलिमेंट ये हमने पढ़ लिया था। टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो फर्स्ट डे ही मैंने आपको बता दिया था। ओके। और मेकिंग सिंपल मल्टीमीडिया विथ पावर पॉइंट ये आपको चलाना है स्टूडेंट। सर आपकी आवाज मल्टीमीडिया बार बार कट जा रही है। मल्टीमीडिया हाँ आयुष आ रही है आवाज। यस सर अभी आ रही है। अच्छा, तो मेकिंग सिंपल मल्टीमीडिया विद पावर पॉइंट ये आपको चलाना है स्टूडेंट। आपने पावर पॉइंट सीखा हुआ है और पावर पॉइंट आपने सीखा है, उसमें एक प्रेजेंटेशन बनाना सीखना है। चाहे तो मैं एक डेमो दे दूंगा, एक दिन उसको भी ले लूंगा पावर पॉइंट पे, लेकिन ये आपसे बनना चाहिए क्योंकि आप इसी पर सीख कर आए हुए हैं। प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन टेस्ट एंड फॉर्मेटेड टेस्ट, जिसके अंदर मैंने आपको आरटीएफ, एचटीएमएल टेक्स्ट ये दोनों बताया। साथ में यूजिंग कॉमन टेक्स्ट प्रिपरेशन टूल्स मैंने आपको बताया, जैसे एमएस वर्ड, पेंट, वर्डपैड ये टेक्स्ट प्रिपरेशन टूल्स हैं। और मैंने एक टेक्स्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी बताया था, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। कन्वर्जन टू एंड फ्रॉम वन वेरियस फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना टेस्ट को, ये भी मैंने बताया था। जैसे एमएस वर्ड से पीडीएफ फाइल में बनाना, डीओसी में बनाना, या किसी अदर आरटीएफ में कन्वर्ट करना, एचटीएमएल फाइल में कन्वर्ट करना। आप सिंपल सा प्रोसेस होता है, एमएस वर्ड की फाइल में आप उसको ओपन करके सेव एज कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। यूजिंग स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जिसको कहते हैं क्या, एमएस वर्ड। और लास्ट में एक हेडिंग जो है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरे सिलेबस में ये दो हेडिंग बची हुई है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट और साथ में ये डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीमीडिया। आज हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, दोनों हेडिंग में आपको बताने वाला हूं। डेवलपमेंट फॉर प्लेटफॉर्म मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है, और साथ में ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट मल्टीमीडिया। ये स्टूडेंट प्लेटफॉर्म मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आप किस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को हम डेवलप कर सकते हैं, हम ये बताने वाले हैं। इसके अंदर आपको ये बताना होगा स्टूडेंट कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को जो बनाया जाता है उसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हम विंडोज में तो मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, लेकिन जो बेसिकली मल्टीमीडिया को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, अच्छा रिस्पॉन्स जो मिलता है वो होता है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मैकिंटोश वर्सेस विंडोज, यानी कि हम जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं स्टूडेंट, तो हम दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक तो विंडोज जो आप यूज करते हो,
आप विंडोज में प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो एक आपका प्लेटफॉर्म हुआ विंडोज, और दूसरा प्लेटफॉर्म इसमें आप बता सकते हो मैकिंटोश, जिसको कहा जाता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल कंपनी ने इसको डेवलप किया था। आज भी आपको मालूम है एप्पल कंपनी का जो मोबाइल आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल और सबसे ज्यादा ग्राफिक्स फुल होता है। उसी प्रकार से एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसके लिए? हमारे मल्टीमीडिया के लिए। यदि आप मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तीसरा, आप इसमें लाइनेक्स भी बता सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन लाइनेक्स उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है जितना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। लेकिन प्लेटफॉर्म के रूप में आप बता सकते हो कि लाइनेक्स में भी हम मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म के अंदर आपको तीन चीजें बतानी, एक तो विंडोज, दूसरा मैकिंटोश, तीसरा लाइनेक्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, विंडोज तो आपको मालूम ही है, चलाते ही हैं, विंडोज के बारे में तो आपको पता ही है। यहाँ पे मैं मैकिंटोश बताने जा रहा हूँ, साथ में आप लाइनेक्स भी पढ़ेंगे, लाइनेक्स के बारे में भी जानते हैं। ये भी आप सीख सकते हैं कि लाइनेक्स सीख रहे हैं इस समय कि लाइनेक्स में हम मल्टीमीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैकिंटोश और विंडोज की यदि बात किया जाए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? मैकिंटोश जो प्लेटफॉर्म है, इसके पॉइंट आपको ध्यान देना है। was launched by the Apple in 1984। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को जो लॉन्च किया गया 1984 में एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। हैज ए गुड बिल्ट इन ऑडियो एंड हाई क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स कैपेबिलिटी। एक अच्छा ऑडियो प्रोवाइड करता था और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोवाइड करता था। इसलिए मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीमीडिया के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इंक्लूड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटलाइजिंग एंड एडिटिंग वीडियो, प्रोड्यूसिंग द डीवीडी डिस्क। इसके अंदर जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो पूरी तरह से मल्टीमीडिया के अकॉर्डिंग होते हैं, मल्टीमीडिया में अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। साथ में उसमें आसानी के साथ हम डिजिटल वीडियो को एडिट कर सकते हैं, डीवीडी बना सकते हैं, डिस्क बना सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं कौन? मैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यूज होने वाले सभी भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मेक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इजी एंड स्मूथर। आसानी के साथ इसमें मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है किसमें? मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट, विंडोज की बात करें। अब यदि मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज तो मालूम ही है, इज ए कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट वेंडर ऑफ द नेचर। इसमें कई प्रकार की फैसिलिटी। विंडोज को हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मल्टीमीडिया के लिए ही बना है या ग्राफिक्स ही अच्छा। इसके माध्यम से हम कई वर्क कर सकते हैं टूगेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। मल्टीमीडिया का भी काम होता है, प्रोग्रामिंग का भी काम होता है, और भी अदर काम भी इसमें किए जा सकते हैं। नीचली फोकस फॉर द बिजनेस। इसका जो मेन फोकस किया गया है बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए किया गया है। ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। मैकिंटोश का जो मेजर फोकस है स्टूडेंट वो किसमें है? मल्टीमीडिया के लिए। और इसका जो मेजर फोकस है किसके लिए? बिजनेस के लिए। वाज नॉट सुटेबल फॉर द मल्टीमीडिया। यदि देखा जाए तो विंडोज हमारे मल्टीमीडिया के लिए सुटेबल नहीं है। हम इसमें चला सकते हैं, फोटोशॉप चलाते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी हमको मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगी वो फैसिलिटी हमको विंडो में नहीं मिलेगी। It is now easier to find the multimedia hardware and software window compared to the Macintosh। उससे आसानी के साथ इसमें फाइंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, हार्डवेयर भी सस्ते होते हैं, लेकिन एक गुड एप्लीकेशन इसमें तैयार नहीं किया जा सकता है किसमें? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। यदि अच्छा आपको मल्टीमीडिया पे वर्क करना है तो आपके पास मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और उसके माध्यम से आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस बता सकते हो। ये मैकिंटोश हुआ हमारा, ये आपका पीसी हुआ, ये 1984 में लॉन्च हुआ। ये आपको मालूम है बिजनेस के लिए लॉन्च किया गया। गुडविल इन ऑडियो और जीयूआई फॉर्मेट है, यानी कि इसका ग्राफिक्स भी अच्छा है, ऑडियो भी अच्छा है। विंडोज एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था। टिनी छोटे स्पीकर यूज किए जा सकते हैं, बीप्स हो सकती है,
कमांड ड्राइव होते हैं, सिंस लेड बाय 1980 प्रोवाइड द मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी, और 1980 के बाद इसमें मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी सपोर्ट की गई, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी मल्टीमीडिया फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया आज तक कौन, विंडोज। किसके जितना अच्छा आपको कौन देता है, मैकिंटोश। ओवरऑल आपको ये जानना है कि यदि हमको मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हमको मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए। यानी कि यदि आपको अच्छा ग्राफिक्स चाहिए, अच्छी आवाज चाहिए, अच्छा आपको साउंड चाहिए, तो आप जैसे आज मोबाइल खरीदते हैं तो आपको मालूम है कि एप्पल का मोबाइल लेना चाहिए। एप्पल कंपनी ने ही मैकिंटोश को डेवलप किया है। जो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल कंपनी का ही है, जो आज मोबाइल लॉन्च करती है। पहले वो आज भी उसके मैकिंटोश और उसके मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, सभी लोग उसको जनरली यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत कम मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। Macintosh platform, all the Mac, the play the sound, latest including the hardware digital 8, 16, 12, up to 32, 64, 84 graphics available है, can be displayed the both the sound and video, सारा sound और video जो भी है सब digital आपको मिलेगा, required है they must। मैकिंटोश प्लेटफॉर्म पावर मैकिंटोश 1994 में डेवलप किया गया, रिड्यूस द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटिंग। आईबीएम मोटोरोला कंपनी ने इसको डेवलप किया था RIC के नाम से, और 1994 में फिर 97 G3 सीरीज आया, क्लॉक स्पीड के साथ आया, यानी कि इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं स्टूडेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यदि आपको मल्टीमीडिया पे काम करना है तो हार्डवेयर कंपोनेंट अच्छा होना चाहिए, उसकी स्पीड अच्छी चाहिए। आप देख सकते हैं यदि वीडियो एडिट करना हो, फोटो बनाना हो, तो सिस्टम आपका हैंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको स्टैंडर्ड स्पीड चाहिए। और यदि आपको मल्टीमीडिया के अलावा डेटा पे काम करना, प्रोग्रामिंग पे काम करना, तो इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन ना भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टीमीडिया में वर्क करने के लिए हायर कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। तो क्लॉक स्पीड के साथ आया और इसको यूज किया गया। 2003 में G4 सीरीज आ गया, क्लॉक स्पीड के साथ डुअल प्रोसेसर लगा, परफॉर्मेंस जो है 20 मिनट बेटर देन द G3 से बेटर था। ओके, तो आज की डेट में बहुत सारे मैकिंटोश के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बहुत हाई कॉस्ट प्रोसेसर अवेलेबल है, आप मैकिंटोश को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और मैकिंटोश को यूज करके आसानी के साथ अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्टली आपको बताना है स्टूडेंट मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, तो आपको विंडो के बारे में बताना है। विंडो तो आप पढ़ ही रहे हैं स्टूडेंट, शुरू से पढ़ रहे हैं। साथ में मैकिंटोश के बारे में बताना है, तो मैकिंटोश के डिटेल मैंने आपको बता दिया, और लाइनेक्स भी आप पढ़ रहे हैं, आप लाइनेक्स के बारे में भी बता सकते हैं। यानी कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को हम विंडो में भी डेवलप कर सकते हैं, लाइनेक्स में भी डेवलप कर सकते हैं, और साथ में आप किसमें डेवलप कर सकते हैं, मैकिंटोश में। लेकिन बेटर कौन होगा प्लेटफॉर्म, वो आपको बताना है कि सबसे अच्छा मल्टीमीडिया के लिए जो बेटर प्लेटफॉर्म है वो है आपका मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये मैंने आपको फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट किया स्टूडेंट, और ये डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म बताया। सेकंड जो आज मैं बताने वाला स्टूडेंट, वायरली लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है इसको आप समझते हैं। वायरली लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है मैं आपको बताने वाला स्टूडेंट। देखिए, जब किसी एक प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ जोड़ा जाता है तो वो आपका कहलाता है एम्बेडिंग या लिंकिंग। आज हम बात कर रहे हैं OLE। OLE का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। एक प्रोग्राम, ये सर्वर प्रोग्राम कहलाएगा, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। मान के चलते ये प्रोग्राम हमारा पेंट है स्टूडेंट, पेंट, और एक क्लाइंट प्रोग्राम, ये क्लाइंट प्रोग्राम मान के चलते हैं हमारा वर्ड है। ओके स्टूडेंट, पेंट में हमने कोई भी डिजाइन बनाई, अब इसको हम वर्ड में लिंक कर सकते हैं क्लाइंट प्रोग्राम में। यदि हम लिंकिंग क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, लिंकिंग क्रिएट करते हैं
तो ये जो यहाँ पे हमने बनाया, यदि हम पेंट में चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ ऑटोमेटिक हो जाए। किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ हो सकता है, MS वर्ड या आपका फोटोशॉप या फिर आप पेज मेकर, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग। ओके, तो यदि लिंकिंग क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, यदि हम सर्वर प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं तो क्लाइंट प्रोग्राम में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाता है। लेकिन यदि हम एम्बेडिंग क्रिएट करते हैं, एम्बेडिंग मीन्स लिंकिंग क्रिएट ना होना, और एम्बेड यदि करते हैं तो यदि हम सर्वर प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करते हैं तो क्लाइंट प्रोग्राम में वो चेंजेस नहीं होता। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, किसके, लिंकिंग और एम्बेडिंग के बीच में। अब इसको बनाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। ओके, मान के चलिए हमने सबसे पहले यूज किया पेन। ये मेरा सर्वर प्रोग्राम होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने एक फिलअप कर दिया, कोई भी डिजाइन आप बना दीजिएगा। ये एक डिजाइन मैंने ले लिया मान लो, और उसके बाद मैंने इसमें फिल कर दिया, इसको मैंने सेव किया स्टूडेंट। IMG1, अब मैंने, ये मेरा सर्वर प्रोग्राम हो गया, क्लाइंट प्रोग्राम के रूप में मैंने ओपन किया वर्ड। अब वर्ड में देखिए आपको क्या करना है, वैली को क्रिएट करने के लिए आपको इंसर्ट पे जाना है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट, शायद आपने यूज भी किया होगा, मुझे नहीं मालूम, किसी पैकेज में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मिलेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से बना है, तो हम जाएंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल और ब्राउज करेंगे, अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो मैंने सेव किया था IMG1, इंसर्ट किया। अब यहाँ ध्यान देना, लिंक टू फाइल, यदि मैं यहाँ लिंक पे क्लिक कर देता हूँ तो ये लिंकिंग क्रिएट हो जाएगी। यदि मैं यहाँ लिंक पे क्रिएट नहीं करता हूँ स्टूडेंट, तो क्या क्रिएट होगा, एम्बेडिंग। तो मैं पहले लिंकिंग क्रिएट करता हूँ और ओके करता हूँ। HTML file that the program not install the computer response edit the object is install dialog box। हम अपनी इस फाइल को एफ करेंगे, इसमें फीचर कह रहा है इंस्टॉल नहीं है, एडिट द ऑब्जेक्ट, इंस्टॉल द HTML फाइल और इंश्योर दैट द डायलॉग बॉक्स HTML क्लोज। ओके, तो एक काम करेंगे, आप न्यू पे जाइएगा और यहाँ पे बिटमैप नई फाइल बना लीजिएगा, बिटमैप सेलेक्ट करिएगा, या एक्सेल से भी आप किसी दूसरे से भी बता सकते हो, एक्सेल की फाइल को भी हम अटैच कर सकते हैं, किसी भी फाइल को आप अटैच करके देख सकते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए मैं देखता हूँ इसमें कोई एक्सेल फाइल की बनी हो, नहीं है, एक फाइल में बना लेता हूँ एक्सेल में। ये फाइल मैंने बनाया स्टूडेंट और इसको मैंने सेव किया, H1। अब यहां से मैं गया, H1 ये मेरी फाइल है, इंसर्ट किया, ओके किया, ये यहाँ पे फाइल आ गई, लिंक हो गई स्टूडेंट। अब इस फाइल को आपको सेव कर देना है, यहाँ पे मैं सेव किया D1 पे और इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं एक्सेल फाइल में जाऊंगा अपने,
और H1 फाइल में चेंजेस करूंगा। यहाँ H1 फाइल में मैंने चेंज किया, और इसको सेव कर दूंगा। अब हम MS वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे। फाइल मेरी D1 थी। ये देखिए पूछेगा डू वांट टू कंटेन द लिंकिंग मे बी रिफर टू अदर फाइल, डू वांट टू अपडेट दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है तो आप यहाँ पे एस कर देना है स्टूडेंट। जैसे आप एस करेंगे स्टूडेंट, वो देखिए जो रिकॉर्ड मैंने वहां एक्सेल में चेंज किया था यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये कहला गई लिंकिंग। ओके, मैंने एक्सेल में चेंज किया, वर्ड की फाइल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। दैट इज लिंकिंग वन प्रोग्राम टू अनदर। First program is server program, second program is MS Word client program, changes the first program server program, automatic changes the client program MS Word। हमने फर्स्ट प्रोग्राम में चेंजेस किया, सर्वर प्रोग्राम पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया MS Word की फाइल पे। ओके, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, मैंने पहले से बना के दिखाया। आप यहाँ से डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। आप जैसे MS Word, एक्सेल, जिसमें भी बनाना हो, बिट मैप इमेज बनाना है, आप क्लिक करें और देखिए यहाँ से आप बनाकर डायरेक्ट भी ला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको आप क्लोज करेंगे, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब भी इस ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस करना होगा, आप डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। ओके, और इसको क्लोज किया, चेंजेस होके आ जाएंगे। किसी का भी बना सकते हैं, जितने इसमें दिखा रहा है। आप एक्सेल पे बना सकते हैं, पावर पॉइंट पे बना सकते हैं, MS वर्ड बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे स्टूडेंट, आप जिससे भी बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं। एक्सेल की वर्कशीट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए डायरेक्ट एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ये एम्बेडेड प्रोग्राम कहलाएंगे स्टूडेंट, आपका डायरेक्ट एम्बेडेड हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए आपकी डायरेक्ट एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन हो जाती है, आप डायरेक्ट उसको इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए, ओके, और डबल क्लिक करेंगे, एक्सेल के फॉर्मेट में ओपन। आप पहले से बने हुए यदि ऑब्जेक्ट को एम्बेडिंग क्रिएट करना है तो बहुत फिर वहीं पे जाना है। सिर्फ आपको यहाँ पे लिंक टू फाइल पे क्लिक नहीं करना है स्टूडेंट, और किसी भी फाइल को एम्बेडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार मैं कर रहा हूँ इसको ST को, ये हमारी एम्बेडिंग होगी स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट के नाम आ गए ST टेबल, लेकिन अब मैं वहां यदि ST टेबल में चेंजेस करूंगा, यहाँ कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। दिखा देता हूं आपको। ST टेबल में मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए इतने रिकॉर्ड थे, इसी को मैं और बढ़ा देता हूँ। मान लो ये किया, सेव किया, क्लोज किया। अब MS वर्ड की फाइल को मैंने ओपन किया, और यहाँ यदि मैं देखूंगा, देखिए D1 हमारी फाइल थी। देखिए इनमें चेंजेस करेगा, लेकिन ST टेबल में हमारे कोई चेंजेस नहीं। ये हमारी लिंकिंग थी, तो इसमें चेंजेस हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। आप डबल क्लिक कर सकते हो स्टूडेंट, उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ये देखिए ये फाइल यहाँ ओपन कर रही है, लेकिन एम्बेडिंग है, 9 रिकॉर्ड ही दिखा रहा है। और इस पे यदि मैं डबल क्लिक करूंगा स्टूडेंट, तो देखिए क्या होगा। ये देखिए जो चेंजेस यहाँ करेंगे वहां ऑटोमेटिक हो जाए। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्टूडेंट OLE, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। यही आपको लिखना होगा। इसका थ्योरिकल पार्ट मैं आपको एज ए नोट भेज दूंगा। बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, मैंने आपको बता दिया। आप इसको चलाइएगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। पावर पॉइंट जरूर मैं एक दिन बता दूंगा।
और फर्स्ट यूनिट यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। ये दो कॉन्सेप्ट रह गए थे, दोनों मैंने आज आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, और साथ में डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म इन मल्टीमीडिया। सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमने एक एक कंपोनेंट बताया था, इसमें हमने टेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ा। सेकंड यूनिट में हम साउंड कंपोनेंट पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आपका इमेजेस कंपोनेंट है, इसमें इमेज कंपोनेंट भी पढ़ेंगे। साउंड और इमेज दो कंपोनेंट है इसमें, ग्राफिक्स भी है आपका, दोनों कंपोनेंट हम सीखेंगे। ठीक, और फिर इसके बाद वीडियो है एक कंपोनेंट, एक में एनिमेशन है, और एक में आपका इंट्रोड्यूसिंग द वर्चुअल रियलिटी 5 यूनिट पे है। तो एक एक करके हम कंपोनेंट सीखते जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ, सेकंड यूनिट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक डेमो आपको पावर पॉइंट पे दे दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं पर हम क्लोज करते हैं।